नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित बांग्लादेश उच्च आयोग के पास विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा कारणों से उच्च आयोग से कुछ मीटर पहले ही रोका गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। उच्च आयोग के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के घर लूटे जा रहे हैं। बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार की घटनाएं हुई हैं। संगठनों ने चेतावनी दी कि आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खेलने नहीं दिया जाएगा। बांग्लादेश ने भारत में विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा चिंताओं के बीच भारतीय उच्च आयुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने उन्हें नई दिल्ली, कोलकाता और अगरतला में बांग्लादेशी उच्चायोग की सुरक्षा स्थिति की जानकारी लेने के लिए बुलाया। यह कदम दोनों देशों के राजनीतिक मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंचकुला दौरे के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई। शहर में 2750 पुलिसकर्मी तैनात किए गए और ट्रैफिक व्यवस्था बदल दी गई है। वे साहिबजादों को नमन कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह पुलिस परेड की सलामी लेंगे और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सहयोगियों पर सख्त टिप्पणी से बचने की सलाह दी। महायुति ने 288 सीटें जीती, जबकि महाविकास अघाड़ी 44 सीटों पर ही सिमट गई। फडणवीस ने इसे आगामी महानगर पालिका चुनाव का ट्रेलर बताया। जीत से पार्टी में उत्साह बढ़ा है। उन्होंने नेताओं से संयम और टीम भावना बनाए रखने को कहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय बबली से मुलाकात की। दोनों राजनीतिक माहौल और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की। सीएम ने कांग्रेस नेता को जन जन की सरकार, जन जन का द्वार कार्यक्रम के उद्देश्यों से अवगत कराया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार खनन माफिया के हित में काम कर रही है। अरावली की नई 100 मीटर सीमा पर्यावरण संरक्षण का वास्तविक उद्देश्य नहीं दर्शाती। गहलोत ने इसे 2 अन्य फैसलों के साथ जोड़कर देखे जाने की आवश्यकता बताई। नालंदा सहित महोत्सव में श्रीनित्य संघ स्मारक परिसर में संस्कृति संध्या का आयोजन हुआ। भारत की प्राचीन संस्कृति परंपरा और नालंदा के ऐतिहासिक विरासत का संगम देखने को मिला। सांसद शशि थरूर ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ सिन्हा ने परिसर के महत्व और भारत चीन संबंधों को बढ़ावा देने की बात कही। चीनी वीजा स्कैम मामले में राउत एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय किए। कोर्ट ने भास्कर रमन को भी आरोपी बनाया। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। आरोप तय होने पर कार्तिक चिदंबरम ने कानूनी रास्तों का पालन करने की बात कही। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियां शुरू हो गई। संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं का प्रवेश काली सड़क से होगा। निकासी त्रिवेदी मार्ग से की जाएगी। यह व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए की जा रही है। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने 469 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए। 419 लाइसेंस रद्द या अयोग्य घोषित किए गए। यह कदम सड़क सुरक्षा बढ़ाने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। अमृतसर के इंपीरियल सिटी में स्कूल छात्रों के बीच पुराने झगड़े को लेकर फायरिंग हुई। अर्शदीप नामक छात्र के पैर में गोली लगी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में चोरों ने एटीएम को तोड़ दिया है और मशीन के पुर्जों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। प्रयागराज में 490 करोड़ रुपए की लागत से सलोरी हेतापट्टी पुल का निर्माण होगा। यह पुल यात्रियों का सफर आसान बनाएगा। पुल प्रयागराज को सीधे हेतापट्टी से जोड़ेगा। यह NH-19 प्रयागराज वाराणसी मार्ग से जुड़ जाएगा। वाराणसी में घने कोहरे के कारण हवाई यातायात प्रभावित हुई। 8 उड़ानें रद्द हो गई। कई उड़ानें 2 से 4 घंटे तक निलंबित हुई।
दृश्यता कम होने के कारण दोपहर तक लैंडिंग नहीं हो पाई। यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा। अमेरिका में एक लाल फरारी दुर्घटना के बाद आग की लपेट में घिर गई, जिसमें कॉल ऑफ ड्यूटी के सह संस्थापक विंस जैम्पेला की मौत हो गई। घटना उच्च गति ड्राइविंग के दौरान हुई। जैम्पेला गेमिंग उद्योग में एक प्रसिद्ध हस्ती थे और उनकी असामयिक मृत्यु से शोक की लहर दौड़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने का संकेत दिया। इसके लिए विशेष दूत नियुक्त किया गया। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने इस कदम को आलोचना की। ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति और खनिज संपदा अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। पाकिस्तान में पीटीआई कार्यकर्ता तोशाखाना 2 मामलों में इमरान खान के 17 साल जेल की सजा के विरोध में रैलियां कर रहे हैं। पेशावर में प्रदर्शनकारियों ने इमरान खान के समर्थन में नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और न्याय व्यवस्था के खिलाफ भी विरोध किया। शुभमन गिल की T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। इसके साथ साथ जितेश शर्मा भी टीम में शामिल नहीं हुए। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने निर्णय पर हैरानी जताई। कहा कि भारतीय क्रिकेट एक अनजान जगह है जहां कुछ भी अनुमान लगा पाना मुश्किल है। अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने केविन पीटरसन से बातचीत में कहा कि वे काबुल की गलियों में खुलकर नहीं घूम सकते। सुरक्षा कारणों से उन्होंने बुलेट प्रूफ कार पर निर्भर रहना पड़ता है। घर में भी सुरक्षा खतरा रहता है। उन्होंने अपने देश का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व जताया। देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।